हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। आज हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंडस और ब्रह्मपुत्रा जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारा हिमालयाज का जितना भी था वो सारा हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, फिर पासिस के बारे में और अब रिवर्स के बारे में। इस क्लास के बाद आपके लिए मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा। टेस्ट ही समझ लो आप, आपको तैयारी करनी है। अब टेस्ट में आपको क्या-क्या करना है वो मैं आपको पहले बता दूँ। आपको पेनिनसुलर माउंटेन्स जो हमने किया है वो नहीं करना है। उसके बगैर जो हमने हिमालयन माउंटेन्स किया है वो तैयार करेंगे। उसके बाद हमने जो सेकंड किया था पासेस, माउंटेन पासेस, वो आप तैयार करेंगे। और थर्ड जो रिवर्स है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा, ये 3 रिवर्स भी आप तैयार करेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू की एक क्लास लेके आऊँगा, उसमें आप मेरे साथ-साथ आंसर करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं फिर आप कैसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं विद द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वो रिवर सिस्टम है जहां से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमने देखा है चाहे जेकेएसएसबी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, एवरी ईयर यू विल सी क्वेश्चंस। आज की क्लास में मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो मैं आपको होमवर्क दूंगा ऑफ कोर्स, और आपको उनको आंसर करना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम दिया गया है। फिर से मैंने आपको कहा है जब भी इस तरह की इमेज सामने आती है तो वहाँ पे फिर समझ नहीं आता क्या करे, इतना ज़्यादा बल्कि बल्कि सा नज़र आने लगता है ना? तो ऐसा करेंगे, हम एक-एक करके पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ओरिजिन। जब हम गंगा का ओरिजिन देखेंगे तो गंगा का ओरिजिन जो है वो कहाँ पे है? वो उत्तराखंड में है। और इसका ओरिजिन जो है वो 2 नदियों से बन के निकलता है। वही हम आजकल मतलब जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा इसका ओरिजिन कुछ अलग-अलग जगहों से है, जैसे गंगोत्री दिया है, केदारनाथ दिया है, बद्रीनाथ दिया है। इन सब जगहों से इसका ओरिजिन है। तो वही मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे। आप एक काम करेंगे, आप एक प्लेन पेपर लो और पेन लो और मेरे साथ बनाते चलो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 4 पॉइंट्स पे मार्क करना है। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट जिसको लिखेंगे आप गमुख, GAMUKH, ठीक है? दिस इज नंबर 1। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे केदारनाथ, पढ़ा है हमने, अगर आपको याद हो। याद है कि नहीं? होपफुली याद होगा। और एक और पॉइंट इसके साथ हमने पढ़ा था बद्रीनाथ, ठीक है? बद्रीनाथ। ये 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे। एक काम करिए, एक और पॉइंट भी लिख लीजिए यहाँ पे आप, बंदर पंच भी, क्योंकि बाद में वो भी आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ बनाते चलिए। एक बार आपने बना लिया ना, फिर आप मुझे बताना कि याद रहेगा कि नहीं। अब कुछ ग्लेशियर्स के नाम आपको लिखने हैं। जैसे कि जब से पहले आप जब गमुक का देखेंगे तो आपको यहाँ पे गंगोत्री लिखना है, ठीक है? गंगोत्री, नंबर 1। नंबर 2, केदारनाथ के पास आप लिखेंगे चोराबारी, चोराबारी। और बद्रीनाथ के पास आप लिखेंगे सतोपंथ। आप मेरे साथ साथ थोड़ी मेहनत कर दीजिए ताकि मैं अगर लिख रहा हूं तो आप भी लिख लो, वरना फिर आपको नींद आ जाएगी देखते देखते और प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इस तरह से हमने रिवर्स को कर लिया है। अब यहां से अलग अलग रिवर्स निकलेंगे जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक दरिया जो हमको मिलेगा गंगोत्री से। गंगोत्री से एक दरिया निकलता है जिसे कहा जाता है भागीरथी। क्या कहा जाता है इसको? भागीरथी। RATHI, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। भागीरथी आप लिख लो बस, ठीक है? क्योंकि आपकी स्पेलिंग का एग्जाम नहीं है। उसके बाद हम केदारनाथ जब जाएंगे, चोराबारी, चोराबारी से एक और दरिया निकलता है जिसे कहा जाता है मंदाकिनी। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। फिर हम चलेंगे सतोपंथ ग्लेशियर पे और वहां से जो दरिया निकलता है उसे कहा जाता है अलाकनंदा। क्या कहा जाता है? अलाकनंदा। मतलब कि यहां से एक दरिया निकलेगा बाय द नेम अलाकनंदा, ठीक है? इतना समझ आ गया आपको? तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने गौमुख नाम की एक जगह,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये 3 जगह देखी। फिर उनके साथ अटैच्ड ग्लेशियर्स देखे, जिसमें हमने गंगोत्री देखा, चोराबारी देखा और सतोपन देखा। हर एक ग्लेशियर से हमने देखा एक एक दरिया जो है वो निकलता है। गंगोत्री से हमने देखा भागीरथी, केदारनाथ से हमने मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से, जहां से सतोपन ग्लेशियर है, वहां से क्या देखा हमने, अलकनंदा। अलकनंदा में सबसे पहले एक दरिया मिलेगी जिसे कहा जाता है धौली गंगा। क्या कहा जाता है? धौली गंगा। अलकनंदा को मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूं, ठीक है, इस तरह से यहां तक। अब इसमें देखेंगे अलग अलग दरिया है। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 110% आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सबसे पहले, अच्छा मुझे बताओ, आपको राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में तो पता है। विद द डायरेक्शन ऑफ द रिवर आपको राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखनी होती है। अब अगर मैं यहां पे एक दरिया ज्वाइन कर रहा हूं, यहां पे, मुझे बताओ, दरिया नीचे की तरफ बह रहा है, मुझे बताओ ये इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी? मुझे आप एक कमेंट्स में बता दो। इसका नाम है धौली गंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या मिलेगी इसमें? धौली गंगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक और दरिया इसके साथ मिलेगा जिसे कहा जाता है नंदाकिनी। नंदाकिनी मिलती है। फिर थोड़ा और आप चलेंगे तो एक और दरिया आके मिल जाएगा अलकनंदा के साथ, उसे कहा जाता है पिंडर। पिंडर, इतना समझ गए आप? ये 3 दरिया मिले, और उसके बाद जो मंदाकिनी ऊपर चोराबारी ग्लेशियर से निकली थी, फिर 4th नंबर पे वो आके मिलेगी, पहले ही नहीं मिलाना। कौन सी? मंदाकिनी। और फाइनली आप देखोगे लास्ट में कौन सी आके मिलेगी, उसे कहा जाता है भागीरथी, जैसा कि आपको मैं दिखाया था, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। जब आप देखोगे ये भागीरथी जब इस अलकनंदा के साथ मिलेगी, इसके आगे इस दरिया को अब कहा जाएगा गंगा। अभी तक इसको गंगा नहीं कहते थे, याद रखना। वापस से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? 3 जगह ली, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। 3 ग्लेशियर्स, गंगोत्री, चोराबारी, सतोपंत। उसके बाद हमने दरिया निकाले, भागीरथी जो गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने चोराबारी ग्लेशियर, मंदाकिनी, और सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा। फिर दरिया मिलते गए, धौली गंगा पहले मिली, नंदाकिनी दूसरे नंबर पे मिली, फिर तीसरे नंबर पे पिंडर मिली, फिर दूसरी साइड से आपने मंदाकिनी देखी, और फाइनली भागीरथी। जब भागीरथी आके इसके साथ मिलेगी, अब इसको गंगा कहा जाएगा। अभी तक इसको गंगा नहीं कहा जाता, ठीक है। अब इसको गंगा कहा जाएगा। पहले तो आप इतना याद रखो। अब इसके बाद आपको जगह याद रखनी है। जगह कौन सी याद रखनी है कि कौन सा दरिया कहां पे मिलता है। आप एक काम करो, VNKR और डी, VNKRD आप याद रख लो। इसका क्या मतलब है? वी मतलब विष्णु प्रयाग, ये वाला, जहां पे धौली गंगा मिलता है, ठीक है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। दूसरा एन, नंद प्रयाग, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, ये तो इजी है। नंदाकिनी, नंद प्रयाग। के, कर्ण प्रयाग, जहां पे पिंडार मिलती है, ठीक है। आर मतलब रुद्रप्रयाग, जहां पे मंदाकिनी मिलती है। और लास्ट में आप देखोगे डी मतलब देव प्रयाग। देव प्रयाग के बारे में भी आपने सुना भी हो क्योंकि फेमस है। देव प्रयाग में फिर अलकनंदा और भागीरथी फाइनली मिलके गंगा रिवर बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और फिर देव प्रयाग। VNKRD आपको याद होना चाहिए। और कौन कौन सी देखो, नंद प्रयाग में तो नंदाकिनी है, ये तो मुश्किल है नहीं, ठीक है। देव प्रयाग में भागीरथी और फाइनली गंगा बनेगा जब अलकनंदा मिलेंगे। अब विष्णु प्रयाग जो है वहां पे आपको धौली गंगा से शुरू करना है, ठीक है। और फिर के जो है कर्ण प्रयाग, वहां पे पिंडर कर लो, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी कर दो। इस तरह से आपकी जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। ब्लैंक मैप पे आपको ये प्रैक्टिस करना है, तब आप जब ये इमेज देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब जो यमुनोत्री मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये बंदरपन जो है, यहाँ पे एक और ग्लेशियर है यमुनोत्री। अब यमुनोत्री एज द नेम सजेस्ट, यहाँ से क्या ही निकलेगी, यमुना। वो जाके आगे मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, जब मिलेगी तब बताऊंगा। अब आप इस इमेज को देखो और मुझे बताओ कितना ही मुश्किल है ये। यहाँ पे आप गौमुख लिख सकते हो, केदारनाथ के पास आप चोराबारी लिख सकते हो, बद्रीनाथ के पास आप सतोपंत लिख सकते हो। तो गंगोत्री से भागीरथी निकली, और केदारनाथ से मंदाकिनी निकली, बद्रीनाथ से आप देखोगे अलकनंदा,
फिर पहले धौली गंगा मिलेगी विष्णु प्रयाग के पास, फिर आप देखोगे नंद प्रयाग के पास आपको देखने को मिलेगी नंदाकिनी, फिर पिंडर जो है वो मिलेगा कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग के पास मंदाकिनी, और फाइनली देव प्रयाग के पास मिलके गंगा बनेगी, और गंगा निकलेगी उत्तराखंड से। फिर जब ये हरिद्वार के पास पहुंचेगी, हरिद्वार से फिर ये प्लेन्स में आएगी। अभी तक ये पहाड़ों में ही चल रही है, लेकिन एक बार ही ये प्लेन्स में आएगी हरिद्वार के पास, फिर इट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी अलोंग द प्लेन्स। ये थी हमारी ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। अब ये तो चलो ओरिजिन हो गई, ये इमेज बना लो। देखो एक चीज है ना, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मुश्किल है, पता है तो वेल एंड गुड, अगर मेहनत नहीं करोगे तो मुश्किल है। फिर ये बना लो, कितना मुश्किल है, कितना ही मुश्किल लगेगा बनाना। अब हम कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अब हम बात करेंगे जो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये गंगा यहाँ से जा रही है, और इसमें पहले, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो ऊपर से ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, और नीचे से जो आएंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बेसिकली होता क्या है, यहाँ उत्तराखंड से जब ये दरिया निकलेगा, अब स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, तो यूपी में आएगा। यूपी से चलते 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 फिर बिहार और झारखंड को टच करेगा। फिर जब ये वेस्ट बंगाल में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे आधा कलकत्ता की तरफ जाएगा और आधा बांग्लादेश की तरफ जाएगा। स्टेट जब आप याद करोगे तो उत्तराखंड से निकलता है, फिर आगे जाके यूपी चलता है, यूपी से जब आगे चलेगा तो कहां पे जाएगा, बिहार प्लस झारखंड, और फाइनली जो इसका एक पार्ट है वो कहां पे जाएगा, बांग्लादेश, और दूसरा जो वेस्ट बंगाल में ही चलेगा। जहां पे दो पार्ट्स इसके हो रहे हैं, इसको कहा जाता है फराक्का बराज। क्या कहा जाता है, FARRAKBARRAGE, फराक्का बराज। अब एक बात आपको यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये कि इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा जब बांग्लादेश में जाती है, यहां से ये जो आप देख रहे हो ना, ये बांग्लादेश में चली गई, तो अब इसको यहां पे पद्मा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पद्मा। और फाइनली ये ब्रह्मपुत्रा से मिलेगी और इसको मेघा कहा जाएगा, वो आगे देखते हैं। पहले हम थोड़ा बहुत ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज दिखा रहा हूं यूपी की। ये यूपी है भाई, स्टेट्स तो याद है ना, इस पे एक क्लास ली है हमने, अगर नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज की जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये रिवर गंगा है, यहां से आ रही है और यहां पे जा रही है। यूपी में सबसे पहली जो इसको ट्रिब्यूटरी मिलेगी उसे कहा जाता है, रुको मैं किसी और कलर से बनाता हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है उसे कहा जाता है रामगंगा। क्या कहा जाता है, रामगंगा। नंबर 1। दूसरा जो रिवर है उसे कहा जाता है गोमती। दूसरा रिवर जो है इसे कहा जाता है गोमती। बात समझ आ रही है। गोमती पे ही आपको मिलेगा लखनऊ शहर, याद रखना, सिटीज का नाम याद रखना, मैं पूछूंगा क्वेश्चन लास्ट में, इसी पे क्वेश्चन दूंगा मैं, किस दरिया के किनारे कौन सी सिटी है। इस पे क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर जेकेएस में कि यूपीएससी में, मुझे पूरा याद नहीं है, शायद यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा शहर कहाँ पे है। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी आप इतना याद रखना, जो सबसे पहले मिलता है उसे रामगंगा कहा जाता है, और दूसरे नंबर पे गोमती। ये यूपी की बात हो रही है। इसके बाद हम बिहार की तरफ चलेंगे। बिहार में आपको एक रिवर मिलेगा जिसे कहा जाता है घाघरा। क्या कहा जाता है, घाघरा। ये जो घाघरा रिवर है ये किस जगह पे मिलता है, इसमें, इस जगह को जहां पे इसके साथ मिल रहा है, इसको कहा जाता है छापरा। घाघरा छापरा, कितना मुश्किल है, ठीक है, घाघरा छापरा। लेकिन जो घाघरा है इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। घाघरा आपको दो नदियों से मिलता हुआ मिलेगा। ऊपर जहां पे घाघरा शुरू होता है, एक नदी है वहां पे, उसको कहा जाता है करनाली। मतलब यहां से एक नदी आ रही है करनाली नाम की। और ये जो ग्लेशियर है जहां से ये आती है उसको कहा जाता है मापचा चिंगो ग्लेशियर। हाँ हाँ, खतरनाक नाम है ना, मापचा चंगो। याद रखना नाम को, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जब कोई काम की चीज हो ना, कोई भी चीज उसमें हो तो वो काम की होती है, वैसे उसका एग्जाम में आने का चांस भी ज्यादा होता है।
तो मतलब मापचा चिंगो से एक नदी आती है करनाली नाम की, करनाली। एक और नदी है जो आप देखोगे तिब्बत से ही आ रही है, उसको काली कहा जाता है। काली के बारे में आपने सुना होगा, काफी इसको लेके डिस्प्यूट्स चलते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं नेपाल के साथ हमारे, ठीक है। तो काली को ही आप देखोगे फिर इंडिया में आके, जब ये इंडिया में एंटर होगी, तो इंडिया में एंट्री के बाद इसको क्या कहा जाएगा? शारदा, ठीक है। काली को ही शारदा, एक मिनट मुझे यहां पे देखने दो। ये देख रहे हो आप, देखो ये जो यहां से, नहीं यहां पे नहीं दी, हाँ ये है ना, देखो यहां से जो ये नदी आ रही है इस तरह से, तो ये शारदा है, ठीक है। और उसके बाद ये मिल रही है दूसरी नदी के साथ जो मैंने आपको दिखाई, और फाइनली ये गागरा बन के कहां पे जा रही है? बिहार में। और बिहार में किस जगह पे? छापरा नाम की जगह पे। यहां पे इंडिया में इसको एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है राप्ता। चाहो तो याद रखो, ना चाहो तो ना रखो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। राप्ता नाम की एक ट्रिब्यूटरी इसकी है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग से सब कुछ पढ़ो, ब्लैंक मैप ले लो कोई भी, अगर मुझे मिला, शायद है ही नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। यहाँ से दरिया आ रहा है इस तरह से, रामगंगा आ गई, फिर गोमती आ गई, फिर गागरा जो है वो एक तरफ से काली नदी आ गई, काली, और दूसरी तरफ से कौन सी नदी आ गई? करनाली रिवर, ठीक है। वो मिल गए, इसको यहाँ पे जो है क्या कहा जाता है? इसको यहाँ पे शारदा कहा जाता है। और यहाँ पे एक राप्ती नाम की दरिया भी उसके साथ मिलेगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये छापरा नाम की जगह बिहार में है, वहां पे जाके गंगा के साथ मिलती है। जब आप इसके आगे बढ़ोगे तो आपको एक और दरिया मिलेगा जिसे कहा जाता है गंडक, ठीक है। गं, गंडक नाम का रिवर, उसके बाद एक और आएगा, क्या नाम है उसका? गंडक। वो भी बिहार में ही मिलेगा। फिर गंडक से आप आगे बढ़ोगे कहां पे? हाँ हाँ, जगह कौन सी है? सोनपुर। गंडक से आप आगे बढ़ोगे तो एक और रिवर आएगा जिसे कहा जाता है कोसी। कोसी जो रिवर है, इसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। देखो होता क्या है, अगर आप इसका अपर देखोगे ना, तो इसमें भी ऊपर एक दो दरिया आपको मिलेंगे इस तरह से, इस तरह से। एक साइड से आप देखोगे सन कोसी, एक तरफ से आप देखोगे तिमोर कोसी, ठीक है। तो इस तरह के जब आप दरिया देखोगे, अब आ रहा है हिमालय से, तो इनका अंदर जो रिवर है ना, फ्लो भी बहुत ज्यादा होता है, सेडिमेंट्स भी लेके आते हैं। फिर जब प्लेन्स में आते हैं, बरसात का टाइम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लड्स होते हैं इसकी वजह से। इसलिए कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कोसी के बाद आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल और इसके बॉर्डर पे आपको एक दरिया मिलेगा महानंदा नाम का, ठीक है। मुझे बताओ ये सारे दरिया आपको याद हुए कि नहीं हुए? महानंदा आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो जाके फिर बांग्लादेश में इसके साथ, गंगा के साथ जो है यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है। इसको कहा जाता है महानंदा। हमने क्या किया? हमने गंगा देखी, फिर राम गंगा देखी, फिर गोमती देखी, फिर यहाँ से गागरा, देखो ये बिहार में जाके मिल रही है, ये यहाँ तक यूपी है। फिर उसके बाद गंडक, फिर कोसी, और फाइनली यहाँ पे गंडक के बाद एक बूढ़ी गंडक भी है, पर छोड़ दो उसको। फिर यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया था? महानंदा, ठीक। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अभी तक? अगर है तो दूर कर देते हैं। एक बारी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इरेजर का है, उसको क्या हो गया? ठीक है। अभी मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ रिवीजन हो रहा है। मैं अब रफली ड्रॉ करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक ही कलर से कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ से गंगा निकलेगी, यूपी में आएगी, फिर यहाँ से चलेगी बिहार में जाएगी, झारखंड, और फाइनली वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जाएगी तो यहाँ से एक ब्रांच, और कलकत्ता से एक, और कहाँ की तरफ? बांग्लादेश। फिर हमने देखा सबसे पहले रामगंगा आई, फिर गोमती आई। गोमती के बाद यहाँ से आपने उत्तराखंड से देखी एक बड़ी सी दरिया आते हुए जिसे कहा गया गागरा, जो कि कहाँ पे मिली? छापरा में। फिर यहीं से आपने देखा नेपाल वगैरह वाले एरिया से एक और दरिया आई हुई, गंडक। फिर यहाँ से कौन सी? कोसी, जिसमें आपने देखा सन कोसी, तैमूर कोसी।
और उसके बाद आप देखोगे यहाँ से एक और रिवर आती है जिसे महानंदा कहा जाता है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर वाले एरिया से चल रही है, इसको महानंदा कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अभी तक? ये आप देख सकते हैं, ये महानंदा है, ये, और बाकी कोसी वगैरह 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 सब कुछ दरिया यहाँ पे। ये तो होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब थोड़ा बहुत राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। क्या आपको याद है हमने यहाँ पे एक यमुनोत्री नाम का ग्लेशियर बनाया था? यहां से निकलेगी अब यमुना। यमुना यहां से निकलेगी और मिलेगी गंगा के साथ। गंगा ऐसे चलते हुए जब जाएगी तो इसके साथ अब यमुना मिलेगी। तो अब हम यमुना को मिलाते हैं। कैसे? यहां से, ये से यमुना निकल रही है और ये गंगा के साथ मिल रही है। कहाँ पे? प्रयागराज। इलाहाबाद पहले उसका नाम था, अब प्रयागराज है। ठीक है, तो आप प्रयागराज ही बोलो, क्योंकि आप प्रयागराज ही एग्जाम में आएगा। तो ऐसे गंगा निकली, फिर ऐसे चली, और यहाँ से यहाँ चली गई, और यहाँ से यहाँ चली गई। अब मैं आपको यमुना दिखा देता हूँ। यमुना जब निकलेगी तो वो कुछ इस तरह से निकलेगी, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से हिमाचल को टच करेगी। स्टेट्स देख लेना, हिमाचल अक्सर छूट जाता है। हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, और फिर यहां से चलते हुए इलाहाबाद में मिलेगी। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इस मैप पे देख लो, ये देख सकते हो आप, यूपी एमपी के बॉर्डर को टच करते हुए फिर गंगा को मिक्स हो जाएगी प्रयागराज में। अब आपको क्या करना है, आपको एक आधी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, चंबल, सिंध, बेटवा और केन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि केन बेटवा वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में होता है। केन बेटवा वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पहले आप देखोगे यहां से चंबल, फिर सिंध, फिर जो दो दरिया है बेटवा और केन, इनको लिंक करने का प्लान चल रहा है। तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की नहीं है। ठीक है, यमुना आपने देख लिया, यहां से शुरू होगी हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, फिर यहां से आते हुए और इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा से मिल जाएगी। एक और जो रिवर है यहां से छत्तीसगढ़ से निकलेगी, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में जाके मिलेगी। फिर कहाँ पे? पटना नाम की जगह पे। पटना जो कैपिटल है, पटना नाम की जगह पे एक दरिया है, उसको कहा जाता है सोन, SON। सोन नाम का दरिया जो है वो जाके मिलेगा फिर किसके साथ? गंगा के साथ। और लाइकवाइज आप देखोगे एक और यहां से रिवर निकलेगा झारखंड से, जो नीचे जाके हुगली से मिलेगा। जब यहाँ पे दो हिस्से हुए थे ना, एक तो बांग्लादेश में चला गया, जो इंडिया में था उसको हुगली कहा जाता है, जो कलकत्ता शहर से चलेगा, कोलकाता सिटी से चलेगा ये। ठीक है, तो इसके साथ एक और ट्रिब्यूटरी है, उसको कहा जाता है दामोदर, और दामोदर को कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब मैं आपको एक एक करके दिखा चुका हूं। अभी एक सॉलिड रिवीजन कर देते हैं सबका। हाँ, एक और चीज देखो, जब हम यमुना की बात करेंगे, यमुना जब यहां से निकलेगी ना, एक और कलर से बना देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यमुना कहां पे मिलेगी? यमुना गंगा के साथ तो मिलेगी रामगंगा के बाद, लेकिन शारदा या जो गोमती है उससे पहले। ठीक है, ये इलाहाबाद हो गया, और वो मिलेगी गोमती से पहले, यमुना। इसी यमुना में आप देखोगे एक तो चंबल, चंबल कहां से निकलता है? मालवा प्लेट्यू से। ठीक है, सिंध, बेटवा और केन, ये बेटवा और केन जो इनके बारे में लिंकिंग का जो है वो काम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे एक और दरिया जो मैंने आपको बोला था सोन नाम का, वो यहां से छत्तीसगढ़ से निकला, फिर मध्य प्रदेश और झारखंड से जाते हुए बिहार में मिलेगा। कहां पे? घाघरा और गंडक के बीच में, पटना नाम की जगह पे आपको ये रिवर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस मैप को देखोगे, यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली दिया गया है। ओके, तो ये देखो आप, ये यहाँ से सोन निकल रहा है छत्तीसगढ़ से, फिर मध्य प्रदेश जा रहा है, फिर यहाँ से यूपी, और फिर जा रहा है बिहार से होते हुए यहाँ पे। ये गागरा और ये गंडक के बीच में मिक्स पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहा है, वरना बना रहे हो मिक्स कहीं भी कर रहे हो। जो ये यमुना है, ये आपको देखने को मिलेगा गोमती से पहले ही मिक्स होता है, लेकिन राम गंगा के जो बाद होता है। उसके बाद जब आप देखोगे सोन,
तो सोन जो है वो आप देखोगे कि वो घाघरा के बाद मिक्स होता है, लेकिन गंडक से पहले मिक्स होता है। ठीक है। फिर दामोदर हो गया, जो यहाँ झारखंड से निकला, वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर मिल गया इसके साथ। और ये जो रिवर था, जब ये बांग्लादेश में जाता है यहां से, तो इसको यहां पे कहा जाता है रिवर पद्मा, बांग्लादेश में। फिर यहां से आप देखोगे ब्रह्मपुत्र आएगा, जब वो इसके साथ मिलेगा तो इन दोनों को फिर मेघा कहा जाएगा, एक साथ मेघा। और यही बनाते हैं बाद में सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। दुनिया का सबसे रिचेस्ट सुंदरबन डेल्टा यही रिवर्स बनाते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब मुझे बताओ कहां पे कंफ्यूजन है। अगर है तो अभी दूर कर देते हैं, एक बारी ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करते हैं। करें ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस। 1 मिनट दो मुझे आप, 1 सेकेंड आप मुझे दे दो ताकि मैं इसमें पेजेस ऐड कर दूं। हाँ जी, चलो अब थोड़ा बहुत ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करते हैं। सब मेरे साथ करेंगे, सारे रिवर्स को साथ लेके चलेंगे। पहले ऊपर वाले रिवर्स जो हैं जहाँ से ओरिजिन होता है उनको करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सबका करेंगे। पहले ओरिजिन वाले रिवर्स का करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक सतोमपथ नाम का ग्लेशियर है जहाँ से अलकनंदा निकली। फिर यहाँ पे एक चोराबारी था जहाँ से मंदाकिनी निकली। और यहाँ पे आप गौमुख नाम का देखोगे जहाँ से भागीरथी निकलती है। सबसे पहले यहाँ पे एक दरिया आएगा जिसको धौली गंगा कहा जाता है, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडर। फिर यहाँ से जो ये मंदाकिनी निकली थी ये मिलेगी, और फाइनली यहाँ से आके भागीरथी मिलेगी, और अब इसको हम गंगा कहेंगे। और ये दरिया यहाँ से जो है निकलेगा हरिद्वार से प्लेन्स में। यहाँ पे एक यमुनोत्री नाम का ग्लेशियर जो है बंदरपच, वो भी यहाँ से निकलेगा, और वो भी इवेंचुअली जाके फिर मिक्स होगा कहाँ पे, इलाहाबाद में। वो हम आगे देखेंगे। अब जब गंगा बह रही है, गंगा उत्तराखंड से निकली, बह रही है ऐसे, तो सबसे पहले हमने देखा एक दरिया है जिसको कहा जाता है रामगंगा। आरजी लिख देता हूं, रामगंगा। फिर एक और दरिया है जिसे कहा जाता है गोमती। गोमती जो दरिया है ये किस सिटी पे है, आपको देखने को मिलेगा लखनऊ नाम का शहर। यहां से जो यमुनोत्री से आया था इलाहाबाद पे मिलेगा या प्रयागराज में, उसको कहा जाता है क्या, यमुना। और वो कहां पे मिलता है, प्रयागराज। ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज चंबल, सेंध, बेटवा और केन। इसके बाद जब देखोगे एक घाघरा नाम की दरिया आएगा जो छापरा में मिलेगा, लेकिन ये दो दरिया से बना होगा, एक यहां से और एक यहां से, मापचा चिंगो ग्लेशियर से, और यहां से, जिसको करनाली और काली, काली को ही शारदा कहा जाता है। फिर एक और दरिया मिलेगा जिसको राप्ता कहा जाएगा, और फाइनली ये गागरा जो है ये मिलेगा कहाँ पे, छापरा नाम की जगह पे। एक और दरिया यहां से आएगा जिसको गंडक कहा जाता है। ठीक है। और इनके बीच में एक और दरिया है जो छत्तीसगढ़ से निकलता है और यहाँ पे जाके मिल जाएगा, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, सोन। तो ये हो गया सोन। सोन के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे एक और दरिया पे, जिसे कहा जाता है कोसी। कोसी को सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। ये बना है सोन कोसी, तेमोर कोसी। फिर एक और दरिया है जो वेस्ट बंगाल और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाता है, उसे कहा जाता है क्या, महानंदा। फाइनली आप देखोगे जब ये वेस्ट बंगाल में जाएगा तो इसको फराक्का बराज के पास आधे हिस्से को बांग्लादेश को दिया जाएगा, और आधा हिस्सा जो है वो कलकत्ता से बहेगा। इस वाले जो हुगली वाले पोर्शन में दामोदर नाम का शहर है, दामोदर नाम का रिवर है, मिक्स होगा, और वो इसको सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाएगा, जब ब्रह्मपुत्र मिलेगी तो फिर मेगा कहा जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी आपकी। ये जो सोन है ये आपको पटना में मिलते हुए दिखेगा, और ये जो है गंडक ये आपको सोनपुर में देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको याद होना चाहिए रिवर सिस्टम। इसके आगे आपको क्या पूछा जाएगा मुझे पता नहीं है, पर एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा अभी, जो कि एग्जाम में आया था। अभी मेरे को चाहिए एक ब्लैंक स्लाइड। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, 4 ऑप्शंस है। एक तो आपको ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, वैसे मैं आपको बता दूं, ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं पर इसी तरह का एक क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गंडक, नंबर 1। नंबर 2 जो है महानंदा। नंबर 3 कोसी। बिना देखे, अभी तक आपको जितनी प्रैक्टिस करनी थी आपने कर ली, अब नहीं, अब बिना देखे आप कमेंट्स में आंसर बता दो, ठीक है। और फाइनली घाघरा, घाघरा।
अब आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और आप मुझे 1 2 3 4 ऐसे करके या नाम लिख के कमेंट्स में बताओ। अब देखना नहीं, अब नहीं देखना। अगर अब आपने देख के आंसर दिया तो फिर आंसर देने का फायदा नहीं है, फिर नहीं देना। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आपको इन सिटीज को गंगा जो है उस पे अरेंज करना है। सबसे पहले आपको मुझे बताना है पटना। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आप मुझे बताओगे छापरा। नंबर 3 आप मुझे बताओगे प्रयागराज। और नंबर 4 आप मुझे बताओगे, कोई टफ सा बताओ, कानपुर। चलो देखते हैं क्या करोगे आप। कानपुर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन 2। ये आपको क्या करना है, ये भी आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने हैं जो गंगा नदी पे शहर मौजूद हैं। ठीक है, ये भी आपको बताना है मुझे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, और क्या पढ़ा हमने? मैच करना है आपको। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। एक तो आपको कहा जाएगा बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद यमुनोत्री और गंगोत्री। ये हो गया। ये यहाँ से मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देता हूँ, आपको मैच करके मुझे कमेंट्स में आंसर देना है। तो मैच द फॉलोइंग में आपको क्या मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको बताना है बंदर पंच। बंदर पी समझ रहे हो ना, बंदर पंच। ठीक है, बंदर पंच, गोमुख, नंबर 2 सतोपंथ, और लास्ट में चोराबारी। इन 3 का मुझे आप कमेंट्स में आंसर दो। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें एमसीक्यूज लेके आऊंगा मैं। एक तो आपको हिमालयन माउंटेन्स करने हैं, पासेस करने हैं और रिवर्स, तीनों करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में लेके आऊंगा आपके लिए। स्टेटमेंट बेस्ड भी होंगे, डायरेक्ट आंसर्स भी होंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। एक तो होगी ये बात। दूसरा, आप मुझे इन 3 का जो है कमेंट्स में आंसर दो। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो को थोड़ा बढ़ाओ ताकि मुझे भी मिले। अदरवाइज फिर कैसे काम चलेगा। और बाकी रही बात, आपको मैंने कुछ सोचा हुआ है आपके लिए। आपके लिए बाकी कंटेंट भी मैं यूट्यूब पे लेके आऊँगा। जम्मू कश्मीर का कल्चर एंड हेरिटेज प्लान्ड है, वो कैसे है वो मैं आपको विद टाइम बताऊंगा। एक टाइम पे 2 क्लासेस होंगी, पर कैसे वो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ अब ये चल रहा है, आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और मुझे इनका आंसर दीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आप लाइक नहीं करते हो फिर मुझे लगता है शायद आपको क्लासेस ही अच्छी नहीं लगती है ना। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।